वेदांता की बात कर लेते हैं। वेदांता ने ब्रेकआउट भी दिया है, कल अच्छी मूव के साथ बंद हुआ था। आज क्या एल्यूमिनियम काउंटर्स में वेदांता जैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं? कुछ आप बताएं, या फिर आज जो डेंट होगा, ब्रेकडाउन होगा, उसमें शायद यहाँ शॉर्ट के मौके बनेंगे। देखिए, वेदांता में एक अच्छा खासा हमने अपस्विंग आते हुए देखा था। हो सकता है आज इसमें जरा सा पॉज लग जाए, लेकिन जिस तरीके का रीसेंट ट्रेंड और वॉल्यूम एक्शन हमने देखा है, मुझे लग रहा है कि शायद बाइंग डिप के बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ये डिप जो है ये साबित हो सकती है। तो यहाँ पे 285 के जो लेवल्स हैं ये क्रूशियल हैं। अगर ओपनिंग में कोई भी डिप आता है, स्टॉक इन लेवल्स के आसपास आपको मिलता है, तो 276 275 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बनाएं और यहाँ पे आप फिर लॉन्ग कर सकते हैं। 300 का पहला टारगेट, 315 जहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज बन रहा है, ये आपके लिए दूसरा टारगेट होगा। सो ओवरऑल फिलहाल जो ये टिप है ये एक बाइंग के तौर पे साबित हो सकता है। ओके, ठीक है। 18,968 के आसपास निफ्टी के लेवल फ्रीज होते हुए आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 17,900 का स्टॉप लॉस रखना चाहें तो आपके पास सिर्फ 68 पॉइंट का एक रिस्क रिवॉर्ड होगा, यानी कि ये आपके लिए टोटल स्टॉप लॉस बनेगा और उसके बाद फिर 18,000 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स की जो ट्रेड है और जो मूड है वो अभी तो बाय को लेकर है। अभी कंसेंसस यही बन रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी अपनी लॉन्ग की पोजीशंस को आप होल्ड करके 1 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। खैर, एनी हाउ, मैं थोड़े और स्टॉक्स पे आ जाता हूँ। एक बार जरा डिविस लैब को लेकर चर्चा हो रही है, तो डिविस लैब पे आपका व्यू पॉइंट क्या है किरण? डिविस लैब सो डिविस लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो रिसेंटली नीचे के लेवल से एक अच्छा खासा रिबाउंड हमने देखा है। कल उस रिबाउंड से एक पुल बैक आया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो 3800 का लेवल हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे 3800 के ऊपर डिविस लैब सेटल होता है, देन देयर आर चांसेस कि हम इसमें 4000 तक की रैली देखें। सो हमारे लिए एक कंडीशनल बाय रहेगा। 3800 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 4000 एंड स्टॉप लॉस के हिसाब से 3750 आज। और हीरो मोटो अगर आप फर्ज के तौर पे देखें, मारुति से कंपेयर करिए, मारुति 6,500 वाला ऑलमोस्ट 10,000 हो गया वापस, लेकिन हीरो मोटो स्पेस को बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। और हीरो मोटो अगर आप देखें तो वो रूरल मार्केट, छोटे शहरों में सेल और लो टिकट साइज टू व्हीलर, वो 2.5-3 लाख की गाड़ियाँ नहीं बनाता है। आपको 50, 60, 70 हज़ार, अंडर अ लाख, उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंडर परफॉर्म किया है। ये तो हाँ, ये हमें देखना है। हीरो मोटो के अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रही है, भूरी लाइन जो है वो हीरो मोटो है। इसको आप अशोक लेलैंड अगर आप इसमें ऐड कर दें तो आपको नजर आएगा लेलैंड जो सीवी स्टॉक्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो तो बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है। मयूरेश, मैं आपसे पूछूंगा, आज फिच की एक नोट आया है, वो ये कह रहे हैं कि सीवी सेल्स अपने प्रीवियस पीक को अगले साल हिट कर जाएगी। ऑलमोस्ट 10 लाख गाड़ियां एनुअल सेल्स की जो प्रीवियस पीक थी, जो कुछ साल पहले बनी थी, उसकी तरफ बढ़ रही है। तो लेलैंड पे क्या व्यू है? और दूसरा डेटा पॉइंट